शुक्रिया मैडम स्पीकर। एक शेर से आगाज़ करना चाहूँगी। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। जनाब शुक्रिया, आपने यह तीसरा बजट अपना पेश किया। बहुत सारी बातें मुझसे पहले डिस्कस हो चुकी हैं, हमारे लीडर्स ने भी की, अपोजिशन लीडर साहब ने भी की। उनकी बहुत सारी बातों से हम मुत्तफिक भी हैं, कुछ अली अमीन साहब की बातों से भी हम मुत्तफिक हैं। मैं रिपीटिशन कोशिश करूंगी ना हो, लेकिन शुरू करूंगी मैडम। मैं एक खवातून की हैसियत से बात करना चाहूँगी कि इस बजट में खवातीन के लिए क्या रखा गया है। 55% या इससे ज़ायद खवातीन के वोट पे आपकी पार्टी मुंतखब होती है, बल्कि नौजवानों और खवातीन ही के वोट पे ये पार्टी मुंतखब होती है। और उन्हीं खवातीन के लिए सिर्फ 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। ये मुझे तो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही कम फिगर नज़र आया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। एक मद उनके लिए रखी गई, ज़रई और मुआशी मद में रखा गया उनके लिए 100 मिलियन। अब 100 मिलियन को आप देखें तो वो तकरीबन 10 करोड़ रुपया बनता है। यानी टोटल आपने 1425 अरब मेरा ख्याल है जो आपका जी, उसमें से खवातीन के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए। तो ये एक अफसोसनाक अमर है। खवातीन जो हमारी आजकल का जो दौर चल रहा है मैडम, उसमें खवातीन भी मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं, घर के अखराजात पूरे करना, इन सब चीज़ों में। और आज चूँकि हुनर का ज़माना है, मुआशी तौर पे या ज़रई तौर पे अगर वो साउंड होती हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अपने घर को इस काबिल होती हैं कि चला सकें। तो उनके लिए मैं बैठे हुए हैं सामने हमारे मुशीर फाइनेंस, उनसे गुजारिश करेंगे कि इनको ज़रूर किसी मद में दिया जाए, क्योंकि सोशल वेलफेयर का जो मैं देख रही थी, सोशल वेलफेयर में खवातीन, बेवा, यतीम, स्पेशल माजूर अफराद और बहुत सारे इस तरह के ही वल्नरेबल तबके शामिल होते हैं। ख्वाजा सरा इसमें है, खवातीन इसमें है। तो जनाब इसके लिए फ़ंड तो बहुत ज़्यादा रेज़ करने की ज़रूरत थी, बजट को बहुत ज़्यादा रेज़ करने की ज़रूरत थी। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि सोशल वेलफेयर जो है वो 1 अनार और 100 बीमार के बराबर है। तो ये चीज़ अब ख़त्म करनी चाहिए। तमाम सूबों में वेमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वेमेन एम्पावरमेंट को इसी के साथ मुख्तस कर दिया गया है, इसी के साथ जोड़ दिया गया है सोशल वेलफेयर के साथ। लिहाजा इस चीज़ पे भी गौर करने की ज़रूरत है। खुशहाल हज़ारा की बात करूँगी, बहुत बात हो चुकी है। हमें ये टोपी ड्रामा नज़र आ रहा है, कोई टोपी पहनाई जा रही है हज़ारा के लोगों को। अब समझ नहीं आ रही कि हम इस पे हंसी खुशी इजहार करें या इस पे दुख का इजहार करें कि हमारी तो अगली नस्लों ने भी पता नहीं 200 अरब रुपए के फंड्स देखने हैं कि नहीं। बहरहाल ये एक तकलीफ दे चीज़ है कि इसको खुल के वाज़े तौर पर बताया नहीं गया। कम से कम तनख्वाह हमारे सूबे ने रखी है 45,000 रुपये। बहुत ही खुशाइन बात है, मुबारकबाद देना चाहूँगी। लेकिन हमने मुकाबला किया सूबे वफाक के साथ कि जी वफाक की 40 है, हम 45 करेंगे। यहाँ पे हमने कोई रेसें नहीं लगानी, हमने कोई मुकाबलेबाजियाँ नहीं करनी जनाब। हमने अपने लोगों को इतना देना है और इस पे फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगली बात मैं करूँगी लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट के फंड को 56.217 अरब से 90.437 के बराबर किया गया, बढ़ा दिया गया। 131 तहसीलों को आज तक 4 सालों में कोई फंड नहीं दिया गया, बावजूद इसके कि ये 56 अरब रुपए का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अभी 3-4 दिन पहले मैडम स्पीकर
लोकल गवर्नमेंट ख़त्म हुई हैं, अलविदाई पार्टियां हो रही थी, उनकी अलविदाई तकारीब हो रही थी, उनमें हुकूमती पार्टी के हुकूमती नुमाइंदों ने अपने लोगों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है हम शर्मिंदा हैं कि हम कोई भी काम आप लोगों के लिए तरक्याती काम लोकल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं कर सके। तो जनाब इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट को हम एनएफसी की बात हमेशा करते हैं, पीएफसी की बात कभी भी नहीं करते, तो हमें पीएफसी को भी देने की ज़रूरत है। पुलिस की बात करूँगी, बहुत अच्छा आपने बताया, इधर बजट स्पीच में वज़ीर आला साहब ने भी बताया कि हमने इस बजट में बहुत सारी चीज़ों को ले रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले रहे हैं, जदीद असला ले रहे हैं, ऑपरेशनल सपोर्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे सूबे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जनाब स्पीकर, वो लोग जो इन चीज़ों को चलाने वाले हैं उनके लिए क्या है? एक आम कांस्टेबल की तनख्वाह क्या है? 45,000 रुपये, जो आप कह रहे हैं कि सबसे कम तरीन, अभी वो सबसे कम तरीन एक कांस्टेबल को मिल रहा है। कोई उनके एक्स्ट्रा जो उनको पर्क्स प्रिविलेजेस कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जनाब स्पीकर, आईजी साहब ने ये फरमाया कि ये जो है बराबर है पंजाब की, हमने कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। मेरी जितने लोगों से बात हुई है वो कांस्टेबल रैंक के लोग थे, उन्होंने कहा हमारी 1 रुपया भी नहीं बढ़ी, जो 7% गवर्नमेंट ने ऐलान किया बस वही बढ़ेगा। तो मैडम स्पीकर, आपके तवस्सुत से, इस फोरम के तवस्सुत से ये पैगाम मैं पुलिस डिपार्टमेंट पे, होम डिपार्टमेंट पे पहुंचाना चाहती हूँ कि उन लोगों को जो सबसे पहले मरने वाले हैं, जो सबसे पहले शाते अपने सीने पे गोलियां खाने वाले हैं, उनके लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। हेल्थ की बात करूं, आपने, जी मैडम, मैं सम अप करती हूँ, बहुत शुक्रिया मैडम। हेल्थ की बात करूं, बहुत सारे BHUs, RHCs, सिविल हॉस्पिटल, इवन के टीचिंग हॉस्पिटल्स और वो हॉस्पिटल्स जो ऑटोनमस बॉडी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी सिफर है। हम रोज़ यहाँ पे खड़े होके, बल्कि आपके अपने मेंबरान खड़े होके इस बात पे बात करते हैं। कोई भी जो एक इखलास वाला शख्स होगा, वो जब कोई देखेगा अपने गिर्द कोई चीज़ उसके नहीं हो रही, वो ज़रूर उस पर उठ के बात करेगा। मैडम स्पीकर, जैसे हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने फरमाया कि बरकी साहब को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बल्कि अब उनको जबरी रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। होम्योपैथी डॉक्टर्स, मैडम आखिरी एक दो पॉइंट्स, मैडम प्लीज, आखिरी एक दो पॉइंट्स हैं। होम्योपैथी डॉक्टर्स जो हज़ारों की तादाद में बहुत ही सस्ता तरीन इलाज हमारे गरीब लोगों को दे रहे हैं, उनको हमारे ये जो हेल्थ का जो डेवलपमेंट का धारा है, इसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर उल्टा टैक्सेस की भरमार है। एजुकेशन की बात करूंगी जनाब, एजुकेशन के बहुत सारे स्कूल्स आप लोगों ने आउटसोर्स कर दिए हैं, वो अच्छी लोकेशंस वाले स्कूल, अच्छे बेहतर वाले स्कूल, और फिर अभी आपने इस बजट में लिखा मैडम कि कम कारकर्दगी वाले स्कूल्स के लिए 3.29 अरब रुपए रखे गए हैं। जब आपने वो आउटसोर्स कर दिए हैं, तो अब ये 3 अरब किस काम के? इसका जवाब तो मैं क्वेश्चंस की सूरत में भी लूंगी। सोलराइजेशन होती है मैडम, बस मैं सम अप कर रही हूँ। जी मैडम, सोलराइजेशन होती है, स्कूल्स में होती है, मसाजिद में होती है, मुस्तफीद पड़ोसी भी हो रहे होते हैं। इस चीज़ पे भी चेक रखने की ज़रूरत है। जैसे अली हादी ने कहा, हमें चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू आमना सरदार साहिबा। लॉ मिनिस्टर साहब जनाब आफ्ताब आलम साहब का माइक ऑन करें।